हेलो दोस्तों, मैं हूँ राघव और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि हमने नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हमने पढ़ लिया है, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ भी हमने देख ली है। अब हम देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूजीसी नेट में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। ठीक है, तो चल लेते हैं हम पहला प्रश्न। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है, किसी भी निबंध का हो, किसी भी कहानी का हो, प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो मैंने इसको उत्तर जो है वह रेड कलर में कर रखा है, देख लीजिएगा आप इसका उत्तर। इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1951 ईस्वी। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है? किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। ठीक है, मैंने और भी अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कूटज, और ध्यान रखिएगा इनका भी प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है, तो मैंने इनका प्रकाशन वर्ष भी आपको इसमें दे रखा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1948, विचार और वितर्क का प्रकाशन वर्ष है 1957 और कूटज निबंध का प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कल्पलता निबंध में संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं हम। कल्पलता निबंध संग्रह में कितने निबंध संकलित हैं? कितने निबंध संकलित है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 20 निबंध संकलित है। कितने निबंध संकलित है? 20 निबंध संकलित है। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। द्विवेदी जी की ख्याति हिंदी में आलोचक और निबंधकार दोनों रूपों में है। वह अच्छे आलोचक हैं अथवा अच्छे निबंधकार, यह निर्णय करना आसान नहीं। यह कथन किस कवि ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कहा है? ठीक है, यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा गुलाब राय कवि जी ने यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में कहा है। ठीक है, इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, गुलाब राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। द्विवेदी जी ने मानवता और साहित्य का केंद्र बिंदु किसे माना है? ठीक है, मानवता और साहित्य का केंद्र बिंदु किसे माना है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, मनुष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार किस देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे? किस देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा दक्षिणात्य देश के लोग छोटे छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के अनुसार जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा, उसे नाखूनों की ज़रूरत क्यों थी? ठीक है, उसे नाखूनों की ज़रूरत क्यों थी? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए और बी। पहला है जीवन रक्षा के लिए और उसके अस्त्रों के रूप में। ठीक है, हमने निबंध पढ़ा है तो उसमें जीवन रक्षा और उसके अस्त्रों के रूप में नाखूनों का प्रयोग मनमानुस करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? ठीक है, किसने पूछा था? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है, लेखक की छोटी लड़की ने। इसका उत्तर आपका आ जाएगा सी, लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं। कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा उपयोगी हथियार। ठीक है, मैंने उत्तर लगा रखा है, आप लोग ऑप्शन भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा उपयोगी हथियार। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है? ठीक है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा अपने ही अधीनता।
ठीक है, अपनी ही अधीनता या अपने ही अधीन रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार दधीची ऋषि की हड्डियों से कौन सा अस्त्र बना था? ठीक है, कौन सा अस्त्र बना था? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा इंद्र का वज्र। उत्तर सी, इंद्र का वज्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। निबंध में यह कथन किसने कहा है? ठीक है, निबंध में यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, कालिदास ने इस कथन को कहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखा है। यह आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अहिंसा, सत्य और अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स यही है। यह कथन किसने कहा है? तो इसका उत्तर आपका जाएगा बी, गौतम बुद्ध ने यह कथन कहा है। ठीक है, तो कथन वाले भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा, किसका प्रतीक है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा पशुता का प्रतीक है। ठीक है, उत्तर बी। अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। इस कथन में किस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र है? किस बूढ़े व्यक्ति का जिक्र है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा उत्तर महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार त्रिकोण, वृत्तालंकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विविध आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? ठीक है, किस अंग से है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, नाखून। ठीक है, मैंने रेड कलर में उत्तर लगा रखा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वही उत्तर आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा डी, कामसूत्र पुस्तक में नाखून का इतिहास मिलता है, जिसकी रचना किसने की है? अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार नखदार मनुष्य आज किन हथियारों पर भरोसा कर रहा है? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा एटम बम। पहले क्या होता था, धातु के हथियार पर और लोहे के बने हथियारों पर, इन पर मनमानुस भरोसा करता था, पर आज जो स्थिति है उसके हिसाब से एटम बम पर अधिक भरोसा मनुष्य करता है। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? ठीक है, अब देखिए बूढ़े का यहाँ पे कथन आ गया ऑफिस, बूढ़े जो थे महात्मा गांधी, तो किसे माना है उन्होंने? प्रेम को सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे बड़ी चीज माना है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न हम लेते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर आपका जाएगा अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियां कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन और अंतिम जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के अनुसार गौड़ देश के लोग किस प्रकार के नखों को पसंद करते थे? ठीक है, तो प्रश्न पूछा, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गौड़ देश के लोग किस प्रकार के नाखून पसंद करते थे? तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा बी, बड़े बड़े नखों को वह पसंद करते थे।
ठीक है, तो यह यूजीसी नेट से जो हमने महत्वपूर्ण प्रश्न निबंध से निकाले हैं वह महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं। हो सकता है इसी में से ही कोई ना कोई प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।